यूपी का लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी अब काजल की कोठी जैसा बनता जा रहा है, जहां भ्रष्टाचार का दीमक अंदर तक घुस चुका है। विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हर साल दोहराया जाता है और हर बार दावा किया जाता है कि इस बार सब कुछ मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से किया जाएगा। पर हर बार की तरह इस बार भी कहानी वही है, किरदार वही और स्क्रिप्ट भी कमोबेश पहले जैसी ही। हर साल ट्रांसफर सत्र शुरू होते ही मुख्यालय से लेकर शासन तक बैठकें होती हैं, कागजों पर पारदर्शिता के वादे होते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की दुहाई दी जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे जैसे फाइनल लिस्ट का वक्त आता है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन से फिसल कर काउंसलिंग की तरफ बढ़ जाता है। और काउंसलिंग क्यों? क्योंकि वहीं से ट्रांसफर का असली खेल शुरू होता है। आइए बताते हैं पूरी कहानी। सूत्रों की माने तो इस बार ट्रांसफर को लेकर राज्य मंत्री के नाम पर अवर अभियंताओं से 5-5 लाख रुपए की कथित वसूली की जा रही है। आरोप है कि मंत्री के करीबी सलाहकार और उनके इर्द गिर्द मंडराने वाले लोग इस अवैध वसूली में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की काउंसलिंग के माध्यम से हुए ट्रांसफर में 50 से 60 मामलों में जमकर धन उगाही के आरोप सामने आए थे। मानव संपदा पोर्टल पर अधिकारियों और कर्मचारियों का डाटा पूरा करने की कवायद हर बार की जाती है, लेकिन आखिरी में बहाना बनता है डाटा अधूरा है, जिससे फिर रास्ता खुलता है काउंसलिंग का और लेन देन का। दरअसल ट्रांसफर प्रक्रिया अब योग्यता आधारित नहीं बल्कि लिफाफा आधारित होती दिख रही है। ट्रांसफर की दौड़ में वही लोग आगे हैं जो चक्कर लगाते हैं, जेबें गर्म करते हैं और जिनके पास पहुंच है। जिन कर्मचारियों के पास केवल परिवार की बीमारी, पति पत्नी की तैनाती जैसी वास्तविक समस्याएं हैं, उन्हें फाइलों में घुमाया जाता है। न तो उनके प्रार्थना पत्र सुने जाते हैं, न ही कोई उन्हें पूछता है, क्योंकि वो लिफाफा नहीं थमाते। सवाल तो ये भी है कि अगर सरकार की मंशा सही है तो फिर निजी हित वालों के ट्रांसफर पहले क्यों हो जाते हैं और ज़रूरतमंद कर्मचारी आज भी अधिकारियों के घर के चक्कर लगा रहे हैं। असल प्राथमिकता तो उन्हें दी जानी चाहिए जिनकी जिंदगी और परिवार उन ट्रांसफरों पर टिकी है, लेकिन सच्चाई उलट है। पीडब्ल्यूडी में चल रहा काउंसलिंग घोटाला अब केवल विभागीय शर्मिंदगी नहीं बल्कि सरकार की नीति और नीयत पर भी सवाल खड़ा करता है। अगर ईमानदारी और पारदर्शिता वाकई सरकार की प्राथमिकता है तो इन ट्रांसफर सौदों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, वरना आने वाले दिनों में वो नाम भी उजागर होंगे जो पैसे लेकर ट्रांसफ़र कराने के इस खेल में असली खिलाड़ी माने जाते हैं। इस पूरे मसले में घ वर्ग में SSO 3 की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है।